तो उन वनों में जब भ्रमण करोगे ना, तो भ्रमण करते करते कहीं ना कहीं तो ठाकुर मिलेगा ही। जब हम उसका चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें पकड़ ही लेगा। अरे नहीं पकड़ेगा तो भैया कुछ नटखटगिरी ही कर दे। मैं तो कहता हूं कि आके हमें मारे ही, लेकिन आके मारे तो स्पर्श तो करे हमें। हमारी किशोरी जो बड़ा दिव्य श्रृंगार करके दिव्य वन से विचरते हुए जैसे ही जाती हैं, अपना एक पैर उठा के आगे रखती हैं, वैसे ही वन के सारे वृक्ष अपने पुष्पों को उनके चरणों में फेंकने लगते हैं। मनो ऐसा लग रहा है कि वो वृक्ष पुष्पों को फेंक फेंक कर चढ़ा चढ़ा के किशोरी जी का स्वागत कर रहे हैं कि अरे हम धन्य हो गए कि हमारी किशोरी जी के चरणों में हमारा पुष्प जा रहा है। किशोरी जो आगे बढ़ी, जब चिड़ियों ने देखा तो चिड़िया दौड़ उड़ते उड़ते और ऐसे बोल रही हैं कि जैसे किशोरी जी का स्वागत कर रही हैं कि हे किशोरी जी आइए, हमारे वन में आपका स्वागत है। इधर किशोरी जी ने अपना पैर आगे बढ़ाया, उधर से लाला ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। देखिए जब किशोरी जी ने याद किया ना, तो पहला ही याद करते संकेत प्यारे जी को मिल गया कि मेरी किशोरी जो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। एक ओर से प्यारे जी आ रहे हैं और एक ओर से किशोरी जी आ रही है। और जैसे ही मध्याह्न में प्रिया प्रीतम मिलते हैं, जैसे उनका मिलन होता है, वृक्षों ने ऐसे पुष्पों की बारिश की, चिड़ियों ने ऐसा सुंदर संगीत प्रस्तुत कर दिया, यमुना जी कलकल करके कलकल करती कल्लोलिनी कालिंदी की धाराएं प्रवाहित कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे मृदंग बज रहे हैं, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और गायन चल रहा है। और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के दिव्य रास रचा रहे हैं। ये है निकुंज की लीला। निकुंज की लीला ये है, यहाँ पे सबको प्रवेश नहीं है, जिस पे किशोरी जी की पूर्ण कृपा है, जिस पे किशोरी जी की पूर्ण कृपा है उसका प्रवेश है निकुंज। अभी यात्रा करते करते किसी ने हमसे कहा कि ये स्वर्ग जैसे लगता है। किसी ने कहा स्वर्ग जैसे लगता है। हमने उन्हें कहा कि स्वर्ग जैसा नहीं लगता है। ब्रज में कोई नहीं चाहता, ब्रज के भक्तों से कोई बोले ना कि अरे भैया हमें स्वर्ग जाना है, तो वो डांट देते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनसे कोई पूछे कि क्या आप स्वर्ग जाओगे, तो नाराज हो जाएंगे, अरे स्वर्ग तेरो दिमाग खराब है क्या? हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग वर्ग नाए जा रहे, हम तो सीधे कहाँ जाएंगे? बोले निकुंज में जाएंगे, किशोरी जी के और अपने प्यारे जी के दिव्य दर्शन करेंगे। जब वो रास करेंगे ना, तो उनके संग में जैसे गोपियां हैं, वही गोपी बन के हम भी रास में प्रवेश करेंगे। क्यों? बोले भैया स्वर्ग क्यों नहीं जा रहे हो? तो ब्रजवासी बोलते हैं तेरो दिमाग खराब है क्यों? स्वर्ग में क्या करेंगे? जब तक हमारे पुण्य हैं, पुण्य कर्म है, तब तक स्वर्ग में जाके हम उन्हें भोग लेंगे। बोले स्वर्ग में तो रावण भी बैठा है, राक्षस भी सब बैठे हुए हैं वहां, जो जो पुण्य कार्य किए उसका फल भोग रहे हैं। तो का भैया हम उनकी जगह पे चले जाएं?
बोले अब दोबारा स्वर्ग का नाम मत लीजियो, क्योंकि हमारो वृंदावन ना स्वर्ग से लाखों गुना अच्छो है, जहाँ पे ठाकुर जी नित्य विहार करते हो, जहाँ पे गोपियों के संग हमारे प्रिया प्रीतम नित्य रास करते हो, वो व्यक्ति स्वर्ग क्यों चाहेगा भाई? उसे फिर किस सुख की जरूरत है जब आपको नित्य निरंतर आनंद प्राप्त हो रहा हो? स्वर्ग में तो अपने पुण्य कर्मों को भोग के फिर से इस नरक में ही आपको गिरना, फिर से इस कर्म भूमि में ही गिरना। तो हम कर्म, जब हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें इस नरक में, इस कर्म भूमि आना ही ना पड़े, तो फिर हम उस स्वर्ग में क्यों जाएंगे? और फिर अभी भी कोई जाना चाहे तो भाई हाथ पकड़ के ले चले उसे। हम तो चकाचक वृंदावन में ही रहेंगे, लेकिन वृंदावन में वास भी किशोरी जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। किसकी कृपा से? लाडली जुकेशी राधा रानी की कृपा से। और ऐसे कृपा मिलती नहीं है। कहते हैं ना हमारी किशोरी जी को कभी क्रोध नहीं आता। कहते हैं ना गुस्सा हो जाना, तो कभी गुस्सा नहीं होती है। हमारी किशोरी जी मान करती हैं, और वो भी किससे? अपने प्यारे जी से, दूसरे से नहीं। तो उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। वो तो हर एक क्षण में नित्य प्रसन्नता की मूर्ति है। तो जिन्हें किशोरी जी का सन्निध प्राप्त हो जाए तो फिर वो भी तो प्रसन्न ही रहेगा। बोलिए जय श्री राधे। तो किशोरी जी का सन्निध हम सबको प्राप्त है, तभी तो वृंदावन में बैठे हुए हैं। नहीं वृंदावन में कैसे आप आते?